हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा जो कि आपका 5वां यूनिट है। ठीक है, 5वां यूनिट है और यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी से संबंधित कुछ बातें जानना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बच्चे क्रैश कोर्स आ चुका है। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1399 रुपए में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और क्रैश कोर्स में आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी वाली पार्ट पढ़ना चाह रहे होंगे, चूंकि मेरा थ्योरी का क्लास था जो कि हमारा क्रैश कोर्स में चल चुका है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको हम लोग थोड़ा नहीं जानेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, कुछ हम लोग बातें नहीं करते हैं, है ना, बहुत कम टाइम में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। बोल क्या रहा है? विच डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला इन साउदर्न इंडिया, यानी कि किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल राज्य में हुई है। ठीक है बच्चे, तो आपको यहां पे आपको क्लासिकल डांस 8 है, 8 है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से आपको बता दूं मैं। ठीक है, तो यह आपका एक बच्चे याद है भरतनाट्यम है। ठीक है, एक आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम कहां का डांस है? तो आंसर करोगे सर तमिलनाडु का है। ठीक है, कहां का है? तमिलनाडु का है। अगर मैं सत्रिया की बात करूंगा, एक आपका डांस क्या है? सत्रिया है। सत्रिया कहां का है? तो आंसर क्या होगा? असम का डांस है। कहां का डांस है? असम का। ओडिया कहां का डांस है? बोलो, ओडिया कहां का डांस है? तो ओडिया जो है ना बच्चे, वह उड़ीसा का डांस है। कहां का डांस है? तो ओडिया जो है उड़ीसा का डांस है। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करेंगे मणिपुरी। एक आपका मणिपुरी है। मणिपुरी कहां का है? तो मणिपुर का है, मणिपुर का है। एक बच्चे कथक है। कथक कहां का है? तो याद रखना, कथक जो है उत्तर भारत का है। कहां का है? उत्तर भारत का है। एक आपका बच्चे कथकली है। एक आपका कथकली हो जाएगा। कथकली कहां का है? तो आंसर हो जाएगा केरल का है। कथकली कहां का है? केरल का है। और कथकली के साथ साथ एक और आपका मोहिनी अट्टम है। क्या है? एक और आपका मोहिनी अट्टम है। तो मोहिनी अट्टम जो है ना, उसको याद रखिएगा, यह जो है बच्चे ये भी आपका केरल का है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कौन आपसे बच गया? ठीक है, उड़ीसा हो गया, मणिपुरी हो गया, है ना, एक कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। कहां का है बच्चे? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। तो यह आपको याद होना चाहिए। यह आपको जो 7 आपके क्लासिकल डांस आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 8 आपको, 8 आपको याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत के केरल राज्य में हुआ है, तो कौन सा है? केरल में आपका कथकली है। कौन सा है? कथकली है। और केरल में कौन कौन सा था? बोलो, केरल में और कौन सा था? तो केरल में एक आपका मोहिनीअट्टम भी था। कौन सा था? एक आपका मोहिनीअट्टम भी था। क्या था? मोहिनीअट्टम भी था। ठीक है, और अगर भरतनाट्यम कहां का है? तो भरतनाट्यम जो है बच्चे कहां का है? आंसर क्या करोगे? तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का है। कथक कहां का है? तो कथक जो है उत्तर भारत का है। कथक कहां का है? उत्तर भारत का है। ओडिशा कहां का है? बोलो, ओडिसी कहां का है बाबू? तो याद रखना, ओडिसी जो है ना उड़ीसा का है। कहां का है? उड़ीसा का है। तो इतना चीजें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा नृत्य रूप पंजाब के फसल उत्सव से जुड़ा है और अपने ऊर्जावान और जीवंत गतिविधियों के लिए जाना जाता है? तो आंसर याद रखना, कौन सा है? पंजाब का कौन सा भैया? बोलो, पंजाब का भांगड़ा है। कौन सा है? भांगड़ा है, जो कि जब फसल काटते हैं, जब हार्वेस्टिंग की जाती है, उस समय में गाना जो गाया जाता है उसे भांगड़ा बोलते हैं। पंजाब का नृत्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गरबा कहां का है? तो गरबा याद रखिएगा, गरबा जो है ना गुजरात का है। गरबा कहां का है? गुजरात का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक कहां का है? उत्तर भारत का है। इतना चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आपसे पूछ दे लावड़ी कहां का है? बोलो, लावड़ी कहां का है? लावड़ी बोले या डिंडी बोले? लावड़ी बोले या डिंडी बोले? या जो है महाराष्ट्र का है। कहां का है? लावड़ी बोले या डिंडी बोले? महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावड़ी बोले चाहे डिंडी बोले, महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावड़ी और डिंडी महाराष्ट्र। ठीक है, छऊ कहां का है? बोलो, छऊ। छऊ कहां का है? बोलो, छऊ कहां का है? तो याद रखना, ईस्टर्न इंडिया का है। कहां का है बाबू? ईस्टर्न इंडिया का छऊ हो जाएगा। ईस्टर्न इंडिया का छऊ हो जाएगा। ठीक है, इतना चीजें आपको याद होना चाहिए। बाउल कहां का है? बाउल का नाम सुने होंगे आप लोग, याद रखें। बाउल जो है ना, बाउल, बाउल कहां का है? तो असम का है। बाउल असम, बाउल असम, बाउल असम, याद रहेगा। भाव गीते, भाव गीते,
भावगीते तो पश्चिम बंगाल, कहाँ का है? भावगीते पश्चिम बंगाल, भावगीते पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको एकदम जहन में होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। और यह जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एनसीईआरटी आईटीपी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 5 का है, कहाँ का है? यूनिट 5 का है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आपको याद रखना होगा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाता है? दो चीजें आपको याद रखना है, कौन कौन सा? एक याद रखना आप लोग हिंदुस्तानी, एक आप लोग याद रखना हिंदुस्तानी म्यूजिक, और एक आपको याद रखना कर्नाटका म्यूजिक, कर्नाटिक, है ना, कर्नाटिक लिख सकते हो, कर्नाटिक म्यूजिक। देखो अगर हिंदुस्तानी आपको याद रखना है तो याद रखना सितार, सितार, सरोद, तबला, और क्या है बाबू? शहनाई, और क्या है? शहनाई, सितार, सरोद, तबला, शहनाई। अगर कर्नाटका म्यूजिक की बात करेंगे तो इसका है वीणा, वीणा है, मृदंगम है और घटम है। वीणा हो गया, मृदंगम हो गया, घटम हो गया। एक देखो एक पूरा नाम आप लोग याद रखना, यह क्या चीज है बताओ? तो यह जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र हैं, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में उपयोग करे जाते हैं। जब हिंदुस्तानी म्यूजिक बजाई जाती है, गाई जाती है, तो वहां पे सितार, सरोद, तबला, शहनाई, इन चारों में से किसी का उपयोग किया जाता है। और अगर कर्नाटका म्यूजिक गाई जाती है, बजाई जाती है, तो यहाँ पे वीणा हो गया, मृदंगम हो गया और घटम का उपयोग की जाती है। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कर्नाटका म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, तो आंसर क्या दोगे? आपको पता होना चाहिए कर्नाटका का वीणा है, मृदंगम है, घटम है। क्या क्या है? वीणा है, मृदंगम है, घटम है। और अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक का, तो याद रखिएगा सितार है, सरोद है, तबला है, शहनाई है। चीजें आपको याद रहेंगी। आपसे क्या पूछ रहा है वो? आपसे पूछ रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी सितार, सरोद, तबला, शहनाई, सितार, सरोद, तबला, शहनाई। चीजें आपको याद रहेंगी ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो अक्सर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, अभी हमने आपको बताया कर्नाटका म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा था बोलो? तो वीणा था, मृदंगम था, घटम था। क्या क्या था? वीणा, मृदंगम, घटम, वीणा, मृदंगम, घटम, वीणा, मृदंगम, घटम, ठीक है। यह जो है बाबू याद रखना वीणा है, यह जो है वीणा है, और यह जो आपका मृदंगम है, क्या है? यह जो है मृदंगम है, क्या है? यह जो है मृदंगम इसको बोलते हैं। और यह आपको जो तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, यह जो है घटम है, ठीक है। घटम मतलब क्या होता है? घड़ा का जो बजा बजाया था उसको घटम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यह जो है कर्नाटका म्यूजिक का है ना, कर्नाटका म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको पेंटिंग, मूर्तियां और कला के अन्य दृश्य कार्य बनाने का शौक है और आप विभिन्न तकनीकों और शैलियों के साथ प्रयोग करने का आनंद लेते हैं। अब देखो यह आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आप आंसर करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है भाई। इसका आंसर आप लोग करिएगा, देखते हैं आंसर दे पाते हैं कि नहीं। अगर आसान होती तो मैं पूछता नहीं, है ना, इसीलिए मैं आपसे इसका आंसर पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में ललित कला में उच्च शिक्षा के लिए केंद्र के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ हब ऑफ हायर एजुकेशन? अब किसका हायर एजुकेशन? तो फाइन आर्ट का। इंडिया में फाइन आर्ट का हब हायर एजुकेशन के लिए कौन जाना जाता है? तो आपको तस्वीर से आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर क्या होगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। बीएचयू में एक संकाय है आर्ट्स फैकल्टी, ठीक है। आर्ट्स फैकल्टी में ही आपके एक आता है क्या? फाइन आर्ट का फैकल्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको विजुअल आर्ट करके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप बस जान लीजिएगा कि फाइन आर्ट के लिए, विजुअल आर्ट्स के लिए हायर एजुकेशन का हब कौन सा है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो आंसर क्या होगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, याद रहेगा। नेक्स्ट एक और, अगर आपसे संगीत के बारे में पूछ ले, क्या पूछे बच्चे? आपसे अगर म्यूजिक के बारे में पूछ ले, म्यूजिक डिपार्टमेंट, है ना, म्यूजिक डिपार्टमेंट का हब हायर एजुकेशन के लिए, तो आंसर क्या होगा? वही है, बीएचयू ही है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी आपको याद रखना है ना। यहाँ पे संगीत एवं मंच कला संकाय के नाम से एक फैकल्टी है, एक संकाय है, इसको आप लोग याद रखना है ना। विच इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफर अ स्पेशलाइज्ड करिकुलम इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, इट्स म्यूजिक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी आंसर, यानी बीएचयू इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकस ऑफ द करिकुलम एट रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जिसे आप शांति निकेतन भी बोलते हो, जिसे आप शांति
निकेतन भी बोलते हो, याद रखना। और किसके द्वारा स्थापना करा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना करा गया था। कहां भैया? तो पश्चिम बंगाल। कहां? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कहां? तो कोलकाता में। कहां? तो कोलकाता में। याद रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोलकाता में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का फोकस क्या है? तो वहां पे जो पाठ्यक्रम का फोकस है वह इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। क्या है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, जिसे आप ललित कला संकाय के नाम से जानते हो, या फिर शांति निकेतन बोल सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है मधुबनी या वारली पेंटिंग जैसी भारतीय दृश्य कलाओं में संलग्न होने से तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। तो आपसे कुल मिलाकर कुछ पूछ रहा है ना कि ऐसा कौन सा पेंटिंग है जिसे अगर हम देखते हैं या बनाते हैं या यूज करते हैं तो हमारे मन में शांति उत्पन्न हो, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए, हमारे माइंड फोकस करे, है ना, हम डिप्रेशन से दूर हो जाएं। यही कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है। एंगेजिंग इन इंडियन विजुअल आर्ट सच अ मधुबनी या वारली पेंटिंग कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस बाई। तो कुल मिला के याद रखना, मधुबनी और जो आपका वारली पेंटिंग है वही है जो आपको क्या करेगा? फोकस प्रोवाइड करेगा एंड मेडिटेटिव एक्टिविटी देगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कि अगर आप देखो, आप खुद देखो, तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, अगर आप कहीं ना कहीं इसको अगर बनाओगे तो आपको कितनी बारीकी से चीजों को ध्यान से बनाना पड़ रहा होगा। कहीं ना कहीं आप फोकस करना सीखोगे और इसको देखोगे ना तो मन में आपको शांति मिलेगा, स्ट्रेस आपका दूर होगा। अक्सर देखेंगे आप घर में, अक्सर लोग अपने घर में इसका यूज करते हैं, इसको दीवार में लगा लेते हैं, दीवार में चिपका लेते हैं, जो सोचते हैं कि इससे क्या होगा? हमारा जो स्ट्रेस है ना रिड्यूस होगा, ठीक है, हमारा फोकस बना रहेगा। तो याद रखिए, इसी से रिलेट करता है आपका मधुबनी पेंटिंग या फिर वाराली पेंटिंग। करेक्ट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, राजस्थानी लोक संगीत की विशेषता किस पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रयोग है? राजस्थानी फोक म्यूजिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ विच ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट? तो याद रखना मोरचंग, ठीक है। आपके सामने मोरचंग का आपको तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अंकल जी हैं जो राजस्थानी टोपी लगाए हुए हैं, ठीक है, और मोरचंग से अपना जो भी म्यूजिक वगैरह उसको बजाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, राजस्थानी लोक संगीत की विशेषता किस पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? तो वह मोरचंग का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करती है बाबू? तो मूर्चंग का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय है? लो भैया आपके सामने आ गया, भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कौन सा है? बताओ भाई, कमेंट में देख रहा हूं आपका, ठीक है, फटाफट बताओ क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय है? बताओ फटाक से। याद रखना, कला भवन। कौन सा है? कला भवन है, ठीक है, कला भवन है, जिसकी स्थापना कहां करी गई है? पश्चिम बंगाल में करी गई है। कहां? पश्चिम बंगाल में करी गई है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में, शांति भवन में, चाहे इसे आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? विश्व भारती यूनिवर्सिटी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में ललित कला संस्थान कला भवन को भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना 1919 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। तो ललित कला विभाग, ठीक है, या कला भवन की स्थापना कौन करी थी? बोलो भाई कौन करी थी? तो 1956 में। कब? 1990 में जो नोबेल, हाँ 1956 में, ठीक है। कब स्थापना करा गया है? 1937 में करा गया, ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना वैसे आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कौन स्थापना करा हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने करा हुआ है, ठीक है, आपको याद रहेगा। ओके, इसको पढ़ सकते हैं, उतना कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो। अगला क्वेश्चन, हल्दी ग्राइंडर एक अर्ध अमूर्त पेंटिंग है, इस पेंटिंग के कलाकार कौन है? बोलो, हल्दी ग्राइंडर एक अर्ध अमूर्त पेंटिंग है, इस पेंटिंग के कलाकार कौन है? M.F. हुसैन, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, कमलेश दत्त पांडे। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? बताओ, बच्चे आंसर भी कर रहे होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपके लिए HW होगा, ठीक है। इसको आप लोग गूगल करना, आप लोग थोड़ा आंसर से ढूंढ लेना, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो होगा D होगा, कमलेश दत्त पांडे होगा, आप लोग मिला लेना एक बार, ठीक है। चलो अगला है, इस स्कूल का क्या नाम है जहां आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत हुई थी? बोलो,
उस स्कूल का क्या नाम है जहां आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंगाल का स्कूल है। कौन सा स्कूल है? पश्चिम बंगाल का स्कूल है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कुछ सोचना है जी? नहीं सोचना है ना? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक भारतीय कला का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय कला का जनक किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट? ठीक है, मॉडर्न इंडियन आर्ट के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वह अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी स्थित है, आपसे पूछ रहा है नगमा, है ना? नगमा मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो कहाँ स्थित है? जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में कि भोपाल में? चलो भाई, तो याद रखना दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में जयपुर महल करके है, दिल्ली में जयपुर महल है। क्या है? दिल्ली में ही जयपुर महल है। ठीक है, वहीं पे इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, तो यह आपका 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चीजें आपको याद रहेंगे ना भाई? बोलो, दिल्ली में है, जयपुर महल में है, क्लियर है? बोलो। और जिस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछे हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पक्का दीजिएगा। देंगे ना जी? बताइए, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे ना? अगर नहीं पता होगा तो खोजिएगा, थोड़ा आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि मेहनत करेंगे ना बाबू, तभी आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। अगर सोचेंगे सिर्फ मैं ही मेहनत करूं, आप लोग ना करिए, तो पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 17 मार्च से क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। 17 मार्च से आप सभी को पता होगा 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम में जो टाइम बचा है ना, बहुत कम टाइम बचे हैं। तो अब जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो और अपनी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कंप्लीट तैयारी कर सकते हो और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ठीक है, बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करते हो, 9651222407। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।